जय श्री कृष्णा। दोस्तों, फिर से लेकर आए हूँ एक नई कहानी इस उद्देश्य के साथ। कहानी छोटी सीख बड़ी। दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत बात कही है किसी ने कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें मिठास नहीं होती तो इंसान तो छोड़िए, चींटियां भी नहीं आती। आज की कहानी है एक व्यापारी की जो अपने ड्राइवर के साथ नदी के इस किनारे खड़ा था और सोच रहा था कि नदी के उस पार कैसे जाएं। क्योंकि ड्राइवर ने उसको बताया कि साहब, अगर आपको उस पर जाना है तो सड़क के रास्ते से 6 से 8 घंटे लग जाएंगे और अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। व्यापारी को उस पर इसलिए जाना था क्योंकि वह उस पार वाले गांव में अपना एक कारखाना खोलने के लिए जमीन और आसपास की स्थिति देखना चाहता था। लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि उस पार जाए कैसे जाए। फिर उसके ड्राइवर ने कहा, साहब, एक आसान रास्ता ये है, ये जो नाव है, इस नाव में सवार होकर आप मात्र 15 मिनट में इधर से उधर जा सकते हैं। व्यापारी को बात अच्छी लगी। उसने आसपास देखा कि एक नाव वाला दिखाई दिया। व्यापारी ने उसको जाकर कहा कि भाई, मुझे उस पार छोड़ दो। उसने कहा, बैठिए साहब, हमारा तो काम ही यही है। व्यापारी नाव में बैठ गया। अब व्यापारी ने सोचा कि ये नाव वाला इसी गांव का है, ये तो बहुत जानता होगा, इसलिए थोड़ी जान पहचान बढ़ाते हैं। व्यापारी ने कहा कि अच्छा, ये बताओ, तुम्हें पता है नदी के उस पार गांव में एक बड़ा कारखाना खुलने वाला है। नाव वाले ने कहा, अरे साहब, ये कारखाना क्या होता है? ये सुनकर व्यापारी को हंसी आ गई। वह बोला, कैसे अजीब इंसान हो तुम्हें तक पता नहीं कि कारखाना क्या होता है? इतनी छोटी सी बात नहीं पता? नाव वाले ने कहा, हाँ साहब, मुझे नहीं पता। व्यापारी ने फिर सोचा कि अखबार में मेरी फोटो है, शायद वो तो देखी होगी इसने, तो पूछा कि तुमने आज का अखबार पढ़ा? नाव वाला फिर से बोला, साहब, मुझे पढ़ना नहीं आता। व्यापारी से रहा नहीं जा रहा था। फिर से उसने पूछा, अच्छा ये बताओ, कभी तुम शहर गए हो? तुमने वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें देखी है? वैसी ही इमारत मैं यहाँ तुम्हारे गांव में बनाऊंगा। नाव वाले ने कहा, साहब, मैं तो कभी शहर गया ही नहीं, गांव में ही रहता हूँ। व्यापारी ने कहा, कैसे आदमी हो तुमने न कुछ देखा है, न ही तुम्हें कुछ आता है। मुझे तो लगता है तुमने जिंदगी ही बर्बाद कर दी। व्यापारी कह ही रहा था कि अचानक से नदी में पानी का बहाव बढ़ गया और नाव वाले का ध्यान थोड़ा हट गया था व्यापारी द्वारा बार बार उसके ऊपर हंसने से। तभी नाव एक बड़े पत्थर से जाकर टकराए और जैसे ही नाव टकराए, नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव डूबने लगी। व्यापारी अब घबरा गया, कहने लगा, ये क्या हो रहा है? नाव वाले ने कहा, साहब, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, नाव डूबने वाली है, आपको तैरना तो आता ही होगा ना? व्यापारी ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता। इस बार नाव वाले ने मुस्कुरा कर कहा कि क्या साहब, इतनी सी चीज आपको नहीं आती? तैरना तो आना चाहिए ना? व्यापारी हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई, मुझे बचा लो, बस मेरी जान बचा लो, बाकी सारी बातें हम बाद में कर लेंगे। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ करो, मुझे बचा लो। नाव वाले ने कहा, हाँ साहब, आप चिंता मत करो, मैं बचा लूंगा। व्यापारी ने कहा, आता तो है ना तुम्हें बचाना? उसने कहा, हाँ, यह मुझे अच्छे से आता है, बस आप मेरी पीठ पकड़ के रहना, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। उसने व्यापारी को बहती नदी में भी नदी पार करा दी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली यह कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और दूसरी यह कि जीवन में याद रखिए, किसी की भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।